हम डिस्कस करेंगे कि ईयर कंप्लीट डायग्नोसिस किस तरह से करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम पास्ट पेपर्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या आपसे सिनेरियो डायग्नोस हो रहे हैं या नहीं हो रहे आफ्टर डूइंग दिस पॉइंट्स। ठीक है, सो पहले तो हम इस तरह करते हैं कि ईयर की ही बुक खोल लेते हैं और पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहले चैप्टर्स में एनाटमी वगैरह बताई हुई है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आती है असेसमेंट ऑफ हियरिंग पर। इसमें सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी। ठीक है, फिर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी डिटेल में मेरे ख्याल में अभी मैं जाऊँगी तो बहुत लंबाई हो जाएगी। ये आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, इसकी अलग से वीडियो है, वो देख लें। अच्छा, इसके अंदर अगर देखें तो ये फिर आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कब होता है और इसमें वेस्टिबुलर कॉक्लियर डैमेज हो रहा है, वेस्टिबुलर टॉक्सिक होता है सॉरी, और ये कॉक्लियर डैमेज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल वाली बात इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा क्योंकि सिनेरियो में उन्होंने कहना है हियरिंग लॉस, तो फिर आपको नहीं पता लगेगा अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता, या फिर वो कहेंगे कि सेंसरी न्यूरल है, या फिर वो रेनीस टेस्ट और वेबर टेस्ट का बता देंगे। ठीक है, तो ये वाली जो बेसिक्स है ये आपने अलग से कोई वीडियो देख के तो उसको क्लियर कर लेना है। हम चैप्टर नंबर 7 पे जाने से पहले थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि देखो, अगर वो कहते हैं ना सिनेरियो में कि हियरिंग लॉस है, तो हियरिंग लॉस 3 तरह का हो सकता है। या तो मिक्स्ड है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, या फिर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, या फिर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या मसला होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल ईयर और उसके ऑसिकल्स में स्टेपीज की फुट प्लेट जहाँ पर इंसर्ट हो रही है, वो ये वाला पूरा रास्ता, या ये स्टेशन ट्यूब, इन दोनों में से किसी में मसला है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। दूसरी चीज़ है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। न्यूरल का मतलब है नर्व का डैमेज है और सेंसरी का मतलब है कॉक्लियर डैमेज है। ठीक है, ऑडियोग्राम की वीडियो देख लेनी है, ड्रग्स आपने देख लेनी है और टिम्पेनोग्राम पढ़ना आना चाहिए। वेबर और रेनी वगैरह जो टेस्ट हैं उसकी डिटेल में हम एंड ऑफ द वीडियो में चले जाएंगे अगर टाइम हुआ। बाकी जब हियरिंग वो कहते हैं सिनेरियो में कि ख़राब है, तो आपने सबसे पहले देखना है कि कौन सी वाली हियरिंग ख़राब है। इससे आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का डैमेज हो रहा है, ईयर के किस पार्ट का डैमेज हो रहा है, आपने किस चैप्टर को अपने जहन में लाना है। ठीक है, अच्छा, हम शुरू करते हैं सबसे पहले वेस्टिबुलर सिस्टम। इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, देखो अगर तो है ना वो कहते हैं कि वर्टाइगो है या निस्टैग्मस है, तो आपने फ़ौरन से इनर ईयर के मसलों की तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो सडन वर्टाइगो हो रहा है, निस्टैग्मस है 10 to 20 सेकंड का, और डिक्स हॉलपैक टेस्ट अगर उन्होंने कह दिया है ना साथ कोई हियरिंग लॉस नहीं है, तो ये चीज़ सीधा आपको बता रही है कि इट इज़ अ सिनेरियो ऑफ बेनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। फिर है कि अगर ब्लंट ट्रॉमा है, ब्लंट ट्रॉमा अगर मौजूद है तो फिर ब्लंट ट्रॉमा के बाद स्वेलिंग प्रोड्यूस हो गई है कुछ दिनों में, पेनलेस है, ब्लड क्लॉट कर गया, तो हिमाटोमा ऑफ द ऑरिकल मौजूद है। ठीक है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज, उसमें ब्लू ब्लैब एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के इन्फ्लुएंजा हो रहा है और हेमरेजिक बुला मौजूद है, तो उसके अंदर ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका है। ठीक है, स्वेलिंग हो रही है फ्लोर ऑफ ईयर कैनाल पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्वेलिंग थी हीमाटोमा ऑरिकल में, वो ईयर की स्वेलिंग थी ट्रॉमा के बाद, बाहर ईयर की हो रही थी, यहाँ पर ईयर कैनाल के फ्लोर की स्वेलिंग हो रही है। साथ ट्रेगल टेंडरनेस है, पेनफुल पिना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नैरो हुई हुई है, साथ स्वेलिंग मौजूद है, जॉ की मूवमेंट चूइंग हो, फिर वो मतलब वैसी जॉ की मूवमेंट हो वो पेनफुल है, रेट्रो ऑर्बिटल ग्रूव की ऑब्लट्रेशन हुई हुई है और डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो वो लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना या फ्रंकल की तरफ बात चली जाती है। ठीक है, उसके बाद ओटेल्जिया अगर है, ईयर की पेन है, डिस्चार्ज है, ग्रैनुलेशंस मौजूद हैं, डायबिटीज़ है, फेशियल पैरालिसिस है, एक्सक्रूशिएटिंग सीवियर पेन है, तो वो ओटाइटिस जो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना या नेक्रोटाइजिंग है तो उसकी तरफ चली जाती है। जो एक्सक्रूशिएटिंग पेन है ना वो भी 2-3 जगह पे हो रही है, ये हम एंड पर डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इंटेंस इच अगर मौजूद है, यूनिलेटरल और वाइट चीज़ी मटेरियल का डिस्चार्ज है, तो इसका मतलब है, मतलब फिर डिपेंड करता है ना कौन सा टाइप का फंगस है, वो आपने चैप्टर से पढ़ लेना है कौन से कलर का फंगस, मतलब समझ आ गई है राइट। ऑटोमाइकोसिस है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो होती है इंजरी या ट्रॉमा के वक्त हो रही है, तो वो ट्रॉमेटिक रप्चर ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन अगर फेस पर है तो उसमें वेसिकल्स भी बन रहे हैं, एप्सिलेटरल फेस की वीकनेस हो रही है, तो रैमसे हेंस सिंड्रोम है। उसके बाद अब आ जाते हैं जो ओटाइटिस मीडिया की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक है ASOM और दूसरा है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। सीरियस वाले को सेक्रेटरी भी कहते हैं, म्यूकॉइड भी कहते हैं, ग्लू ईयर भी कहते हैं। बहरहाल जो ASOM है ना, इसके अंदर ईयर प्रॉब्लम मौजूद होता है, टॉन्सिल का जिक्र किया होता है सिनेरियोज में, टगिंग पेन होती है, बच्चे की हिस्ट्री होती है, रेड ईयर ड्रम होता है, कंजेस्टेड होता है, बल्जिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। और इसके अलावा बाकी आपको ASOM की सारी स्टेजेस का तो पता है ना कि वो पहले मतलब रप्चर भी वो कर सकता है, उसके एक निपल लाइक प्रोट्रूजन बन जाती है, उसकी जो टिप होती है वो येलो होती है, ये उसके स्टेजेस वाली भी वो बता सकते हैं आपको सिम्टम्स या साइंस। उसके बाद जो सीरियस वाला होता है उसके अंदर फेब्राइल होते हैं, ऊपर फीवर था, यहाँ फीवर नहीं है, ऊपर टॉन्सिल का जिक्र होता है ज़्यादातर, और यहाँ पर ज़्यादातर एडेनॉइड्स का जिक्र होता है, लेकिन मतलब ये कोई इतना फिक्स नहीं है, यहाँ पर भी टॉन्सिल का जिक्र हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन चीज़ इज़ एडेनॉइड्स। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसका रप्चर उपचर नहीं होने लगा, वो इंटैक्ट होगी।
लैंडमार्क्स अलबत्ता उसके लॉस हो जाते हैं, बल्जिंग हो सकती है, डल हो सकती है, इट्स ओके। ईयर एक और हेयरिंग लॉस होता है 4 to 8 ईयर ओल्ड बच्चा है, उसको ईयर एक है और साथ हेयरिंग लॉस है और ए फेब्राइल है, तो वो सीरियस की तरफ जाती है बात, ठीक है। बाकी ग्राफ्स, अब देखा अगेन ग्राफ वाली बात आ गया, तो अपने ग्राफ वाला जो है पॉइंट वो भी अपने जहन में क्लियर रखना है कि अगर उन्होंने ग्राफ बता दिया कि ऑडियोग्राम या टिम्पैनोग्राम इस तरह का है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किस डिजीज़ की तरफ जा रही है बात। फिर आ जाता है CSOM, इसमें ट्यूबो टिम्पैनिक और रेटिकोवेंट्रल दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। इसके अंदर इंटरमिटेंट डिस्चार्ज होता है, सेफ म्यूकोपुरुलेंट होता है, सेंट्रल परफरेशन होती है, ऑरल मैस यहाँ पर मौजूद होता है और कंडक्टिव होता है और पोलिप यहाँ पर बन सकता है। पोलिप जो बनता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है और यहाँ पर मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है। पोलिप जो बनता है वो यहाँ पर पेल होता है, नीचे के वाले के अंदर पोलिप जब बनेगा तो वो रेड फ्लैशी पोलिप होगा, ठीक है। ये बेसिकली अब अगर हम यहीं से कर लें ना बुक से जो टेबल बना हुआ है, तो वो आप अगर वो भी देख लें तो उससे भी आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। बहरहाल हम आगे चलते हैं। जो ओटाइटिस मीडिया है एक्यूट वाला, उसके अंदर ईयर एक होती है और उसके अंदर बिहाइंड द ईयर स्वेलिंग बन जाती है और पिना फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है। अब देखो ना, ईयर के पीछे स्वेलिंग है तो पिना आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड ही होगा ना। अब इसमें आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको फ्रॉम द एब्सेस। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसी की कॉम्प्लिकेशन में एब्सेस बन रही है, पर वहाँ डिस्चार्ज होता है। इसी तरह पिना की पोजीशन बाहर को हुई हुई है और रेट्रोऑरिकुलर स्वेलिंग मौजूद है। अच्छा, बल्कि पिना वाली जो बात है ना, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस वाले टेबल की मैं बात कर रही थी कि इसमें अगर आप देख लें ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें वैसे भी आई गेस क्यों हैं। पिना की जो मैं बात कर रही थी, इट वाज अबाउट कि देखो मेस्टाइडाइटिस के अंदर फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी बाहर को निकला हुआ पिना है, ठीक है, आउट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेकिन पिना पेनफुल कहाँ पर था? वो था फ्रंकल के अंदर, जिसमें ट्रैगल टेंडरनेस पेनफुल पिना था, ठीक हो गया। आगे मूव करें अगर हम, तो उसमें बेजॉल्ड एब्सेस आ जाती है जिसके अंदर मेस्टाइडाइटिस और नेक की स्वेलिंग होती है, टेंडर होती है और एब्सेस बिहाइंड द मैंडिबल एंड टॉर्टिकोलिस मौजूद होता है। मेनिंजाइटिस का हम सबको पता है कैसे डायग्नोस करना है। मीनिया डिजीज़ के अंदर वास्ट, वी फॉर वर्टाइगो होता है और उसके एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो होते हैं। ए से ऑरल फुलनेस होती है, एस से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, टी से टेनाइटिस होता है, ठीक है। हियरिंग लॉस इस तरह का होता है कि ड्यूरिंग द अटैक ज़्यादा होता है और इन बिटवीन द अटैक हियरिंग लॉस कम हो जाता है। ऑटोस्क्लेरोसिस अगर देखें तो उसमें रेनीज टेस्ट नेगेटिव होता है, ABC टेस्ट रिड्यूस नहीं हुआ होता, एयरबोन कंडक्शन, और टेनाइटिस मौजूद होता है 2000 हर्ट्ज़ या 2 किलो हर्ट्ज़ पर आपको कार हार्ट स्नूच नज़र आता है। बायलेटरल हियरिंग लॉस होता है, क्राउड के अंदर इंप्रूव करता है, मिडल एज पर्सन होता है। जो हमने ये डिस्कस किया, इसमें थोड़ी सी और बात अगर हम ऐड करें तो अब जैसे ये मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना है, इसके अंदर पिना रेड, स्वोलन या टेंडर इस तरह की वो बात लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जो मेन चीज़ होगी वो फेशियल पैरालिसिस या एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, ग्रैनुलेशंस मौजूद होंगी, डायबिटीज़ मेलाइटिस मौजूद होगा, ठीक है। और ऊपर वाले के अंदर जॉ का मेन बात आ जाती है, ठीक है, और ट्रेगल टेंडरनेस एंड पेनफुल पिना होता है, रेड नहीं होता ऊपर वाले के अंदर पिना। ओके, आफ्टर दैट पॉइंट इज़ कि ये वाली बात शायद मैंने नहीं बताई कि सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया के अंदर कोन ऑफ लाइट लॉस्ट होती है, हियरिंग लॉस होता है और स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब हुई होती है। अब एक और कॉमन जो बात है, हम जब भी इन्वेस्टिगेशन लिखना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं MRI, CT एंड ETC, राइट। अब इसमें जो सारी ओटाइटिस मीडियाज़ हैं उनके अंदर MRI नहीं कराते। नेक्रोटाइजिंग वाले के अंदर MRI है, उसके अलावा सारी जो ओटाइटिस या जिसके पास ओटाइटिस या मीडिया आ रहा है जिसके नाम में MRI नहीं है उसके अंदर, ठीक है। एक ये बात हो गई। उसके बाद है कि कुछ और, जैसे जो मेनिनगाइटिस या मेनिनजाइटिस बुलोजा जो है, इसके अंदर डीप मिएटिस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर हेमरेजिक ब्लेब्स बन रहे होते हैं। फिर आ जाती है ऑरल मैस के साथ हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है, तो ये क्या होता है, कोलेस्टियाटोमा। अब ये कंजेनिटल, प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। कंजेनिटल वाले के अंदर आपको रप्चर या डिस्चार्ज या CSOM से मिलते जुलते फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अंदर जो मिलता है आपको कोलेस्टियाटोमा की साइड जो होती है वो मिडल ईयर होता है, या फिर एपेक्स ऑफ पेट्रस होती है, या फिर सेरिब्रोपोंटाइन एंगल होता है। प्राइमरी कोलेस्टियाटोमा के अंदर कोई भी परफरेशन या ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन सेकेंडरी वाले के अंदर परफरेशन की हिस्ट्री होती है, ठीक है। ऑटोस्क्लेरोसिस को ऑटोस्पॉन्जियोसिस भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, ये वाले मैंने बात बता दी थी, हम ओटाइटिस की जो सारे डिफरेंशियल्स हैं उसके बाद में आते हैं। देखो, स्वेलिंग जब होती है, स्वेलिंग हीमाटोमा के अंदर होगी तो आउटर ईयर की स्वेलिंग उन्होंने कहा होगा। अगर जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस एक्सटर्ना जिसे फ्रंकल कहते हैं, उसके अंदर फ्लोर ऑफ द ईयर कैनाल की स्वेलिंग होती है। मेस्टोइडाइटिस के अंदर स्वेलिंग होती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस सबसे ज़्यादा उसकी जो एसोसिएशन है वो मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ है, ठीक है। एक और के साथ भी हमने डिस्कस की कि
फ्रंकल के साथ भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के साथ एसोसिएशन है। पेन को अगर देखें तो पेन हीमाटोमा के अंदर तो होती नहीं है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर और ASOM के अंदर होती है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का रप्चर या फेस पर अगर हो रही है तो रैम्से हंट सिंड्रोम होगा। फिर डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज जो होता है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका के अंदर होता है। डिस्चार्ज इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना एंड इट इज स्पेशली ग्रीन। मेस्टोइडाइटिस या एब्सेस के अंदर भी डिस्चार्ज होता है। चीज़ी डिस्चार्ज होता है ऑटोमाइकोसिस के अंदर, म्यूकोपिरुलेंट होता है टिबोटिम्पैनिक CSOM के अंदर, फाउल स्वेलिंग होता है इन एटिक्वेंट्रल CSOM, इचिंग ऑटोमाइकोसिस। ठीक हो गया। अब ना डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं जिनके नाम के अंदर ओटाइटिस आता है। पर्सनली मुझे ये बहुत कंफ्यूज करती हैं। एक मिनट, एक हेडिंग हाईलाइट नहीं हुई थी। तो मैं कह रही थी कि जिनके नाम के अंदर ओटाइटिस आता है पर्सनली मुझे बहुत कंफ्यूज करती हैं। ओटाइटिस कुछ डिजीज़ में आ रहा है जो कि एक्सटर्नल ईयर की हैं और कुछ के अंदर आ रहा है जो कि मिडल ईयर की हैं। ठीक है, इनको हम देख लेते हैं एक बार। जो ये नोट्स होंगे आई विल ट्राई कि मैं इनको अपलोड करके कहीं ड्राइव में या इंस्टाग्राम पर डाल दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ ड्राइव में अपलोड करके। सो एनीवेज, ओटाइटिस जब आता है, इस ओटाइटिस की जब बात होती है तो एक्सटर्नल ईयर से रिलेटेड ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेज का एक डिजीज़ है। इसके अंदर ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लूइश ब्लेब्स, इन्फ्लुएंजा एंड हेमरेजिक बुला बन रहे होते हैं। ठीक है, जब लोकलाइज्ड एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना है तो वो फ्रंकल भी उसे कहते हैं। एक तो ना डिजीज़ के बहुत बहुत नाम है, तो उससे भी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब देखो, फ्रंकल या एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना जब होगा ना तो उसके अंदर स्वेलिंग होती है फ्लोर की ऑफ द कैनाल की, और कैनाल नैरो हो जाएगी। रेडियल टेंडरनेस और पिना के अंदर पेन होगी, जॉ मूवमेंट पर पेन होगी और डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मैलिग्नेंट वाले के अंदर होती है। अच्छा, मैलिग्नेंट वाले के अंदर ग्रैनुलेशंस, फेशियल पैरालिसिस, ईयर पेन एंड डिस्चार्ज मौजूद होगा। ठीक है, ये होगी एक्सटर्नल ईयर के डिजीजेस जिनके नाम के अंदर ओटाइटिस आता है। और ये जो मैलिग्नेंट या नेक्रोटाइजिंग है इसको स्विमर्स ईयर कहते हैं। मिडिल ईयर के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले ASOM आता है। ASOM के अंदर और सेक्रेटरी वाले के अंदर या OME म्यूकोइड या ग्लू ईयर के अंदर कन्फ्यूजन होती है। देखो, ईयर प्रॉब्लम दोनों के अंदर मौजूद होंगी। इसके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट कर सकती है, कार्ट व्हील हो सकती है, रेड बल्जिंग हो सकती है, निपल के फॉर्म में हो सकती है, और उसका जो टिप होगी, उसकी जो टिप होगी वहाँ पर येलो स्पॉट सा शाइन करा होगा। रप्चर हो सकता है और इसके अंदर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, आपने देखा कि रास्ता ख़राब हो रहा है कहीं पर भी तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, और इसके अंदर फीवर मौजूद होता है, और टॉन्सिल या गला ख़राब है, कोई मतलब कोराइजा है, राइनोरिया हो रहा है, वो सब कुछ। यहाँ पर आए तो एडिनॉइड्स का मसला है, फीवर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हेयरिंग लॉस है, ईयर एक है, 4 से 8 साल का बच्चा है, लाइट लॉस्ट है, लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट है, और ब्लू येलो कलर के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। फिर CSOM पर आ जाते हैं। CSOM ना ट्यूबर टिम्पैनिक रिकरेंट यूजुअली इसके अंदर हिस्ट्री होती है कि ट्यूबर हो रहा है, CSOM हो रहा है। एटिक्वेंट्रल के अंदर 2 साल से हो रहा है। ठीक है, इस तरह होता है। तो ये कंटिन्यूस होता है, ये इंटरमिटेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इनके दरमियान आपको डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली इन द केस ऑफ सिनेरियोज जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एटिक्वेंट्रल पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है, फाउल डिस्चार्ज होता है, एटिक या मार्जिन की परफोरेशन होती है, ग्रैनुलेशंस मौजूद हैं, क्लस्टोटोमा मौजूद है, मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, और रेड फ्लैशी पोलिप्स मौजूद होते हैं। और इसके अंदर वो टेबल आपने बस याद कर लेना है। ठीक है, आई होप कि हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं या रिवाइज हो गए होंगे, जिससे ईयर के एटलीस्ट जो सिनेरियोज हैं वो डायग्नोस हो जाएंगे।